यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबों को सलाम। खुदावंद की हजूरी में खुश आमदीद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का पैगाम मेरे और आपके लिए बाबरकत होगा और हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस के वसीला से और ज़्यादा खुदावंद की कुर्बत को हासिल करेंगे। आज खुदा के कलाम मुक़द्दस में से जो पैगाम हम सीखेंगे वो खुदावंद यीशु मसीह के 40 दिन और 40 रात बियाबान में और बुजुर्ग मूसा के हमरा इसराइलियों के 40 साल बियाबान में वो आपस में बड़ा मेल खाते हैं। और हम कलाम मुक़द्दस के इन दोनों हिस्सों के ताल्लुक से कंपैरेटिव स्टडी इन दोनों हासिल करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह के 40 दिन और 40 रात और बुजुर्ग मूसा के हमरा इसराइलियों के 40 साल किस तरह आपस में मेल खाते हैं। 40 के अदद की अगर बात करें तो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक ये बड़ा ख़ास अदद है। 40 के अदद का मतलब है तब्दीली, तैयारी, आजमाइश। जिस तरह हम देखते हैं कि इजराइलियों को खुदावंद ने 40 साल तक बियाबान में रखा ताकि वो वादे की सरजमीन के लिए तैयार हो सके। और खुदावंद यीशु मसीह इससे पहले कि वो मुनादी का आगाज़ करते वो बियाबान में 40 दिन और 40 रात उन्होंने फाका किया। तो 40 का अदद जो है वो तब्दीली को जाहिर करता है, तैयारी को, आजमाइश को जाहिर करता है। अगर हम खुदावंद के कलाम में देखें कि 40 साल बुजुर्ग मूसा फिरौन के घर में पले और बड़े, फिर 40 साल वो अपने ससुर के यहाँ मिद्यान में रहे और फिर अगले 40 साल वो इजराइलियों के साथ उनकी रहनुमाई करते हुए बियाबानी सफ़र में हमें नज़र आते हैं जहाँ वो वादे की सरजमीन की तरफ गामजन थे। 40 का अदद बुजुर्ग नूह के दिनों में देखें तो 40 दिन तक बारिश होती रही। बुजुर्ग एलिया के ज़िंदगी में हमें वो 40 दिन नज़र आते हैं और इसी तरह नैनवा के लोगों के लिए वो 40 दिन हमें नज़र आते हैं। तो 40 दिन जो है वो तब्दीली को जाहिर करते हैं, तैयारी को जाहिर करते हैं, आजमाइश को जाहिर करते हैं। इसलिए आज खुदा के कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे, मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखी है इंजील मुक़द्दस उसके 4 बाब में से कि खुदावंद यीशु मसीह जब बपतिस्मा उन्होंने लिया तो जैसे ही पानी से ऊपर आए, खुदा के कलाम में लिखा है कि आसमान खुल गया, आसमान से आवाज़ आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और रूह कबूतर की मानिंद खुदा उन पर ठहरा। और इसके फौरन बाद खुदा के कलाम में लिखा है कि रूह यीशु को जंगल में ले गया। जी हाँ, खुदावंद यीशु मसीह को रूह जंगल में ले गया। कोई शख्स जंगल में लाने वाला नहीं था। अबलीस यीशु को जंगल में नहीं लेकर आया, बल्कि खुदा के कलाम में लिखा है रूह यीशु को जंगल में ले गया। क्यों रूह यीशु को जंगल में ले गया? ताकि वो उस मनादी के लिए बाकायदा तौर पर तैयार होकर खुदावंद के काम कर सके। और उनका आगाज जो है वो बियाबान से हुआ, भूख और प्यास। और उस भूख और प्यास में लाने वाला खुदा का रूह था। मैं नहीं जानता आप में से कौन आज ऐसा तजर्बा कर रहा है कि किसी को लग रहा है कि मैं बियाबान में हूँ, मैं इस वक्त ऐसे हालात में से गुजर रहा हूँ जो जंगल जैसे हैं। जंगल से मुराद भूख प्यास, जंगल से मुराद अकेलापन। आप में से अगर कोई भी ऐसे हालातों में से गुजर रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा का रूह आपको उस जंगल में लेकर आया है ताकि वो आपको तैयार कर सके। जी हाँ, जंगल में लाने का मतलब बर्बाद करना नहीं, हलाक करना नहीं, छोड़ देना नहीं, बल्कि जंगल में लाने का मतलब खुदा आपको कुछ बना सके, खुदा आपको तब्दील कर सके, खुदा आपके लिए कुछ बेहतर मंसूबे के मुताबिक आपको इस्तेमाल कर सके। जी हाँ, जंगल में लाने का यही मतलब है। खुदावंद यीशु मसीह इससे पहले कि वो मुनादी के लिए जाते जंगल में आए। जंगल में उन्होंने वो वक़्त गुजारा। उस बियाबान में वक़्त गुजारने का मतलब आप बड़े कामों के लिए तैयार हो सके। खुदावंद यीशु मसीह जब बियाबान में से गए, लिखा है कि जो ही उन्होंने आजमाइश के उस वक़्त को पूरा किया, खुदावंद के फरिश्ते आकर खुदावंद की खिदमत करने लगे। और फिर यीशु मसीह ने जिस को भी हाथ लगाया वो शिफा पा गया। खुदावंद मुर्दे को पुकारते हैं, मुर्दा जी उठता है। खुदावंद ने बड़े बड़े काम किए जंगल में से गुजर कर। इसराइलियों की बात करें तो इसराइली जब तक मिस्र में थे वो एक डरी सहमी कौम थे। वो ऐसी कौम थी जिनके कंधे झुके हुए थे कमजोरी के बायस, खौफजदा रहने वाले लोग, ऐसे लोग जो कुछ नहीं कर सकते। पर जो ही खुदावंद के वसीला से उन्हें बियाबान में लाया गया वो बदल गए। वो एक ऐसी कौम बनकर उभरे जो ऐसी फौज थी जिन्होंने लड़ाई के साथ, जंगों के साथ उन्होंने वादे की सरजमीन में दाखिल हुए। वो ऐसे मजबूत
बनकर उभरे, ऐसी खुदा की ताकतवर कौम बनकर उभरे। जी हाँ, जब तक आप जंगल से बाहर हैं, आप खौफजदा हैं, आप ऐसे हैं जैसे आपके भी इजराइलियों की तरह कंधे झुके हुए हैं, गुलामी की आदत है। पर जो ही हमें बियाबान की जिंदगी का तजर्बा होता है, जंगल में खुदा हमें लेकर आता है, अकेलापन महसूस करते हैं, भूख और प्यास महसूस करते हैं, खुदा का रूह हमें तैयार करता है ताकि हम आगे बढ़ सके, हम मजबूत बन कर सके, हम गालिब आ सके। इसलिए इजराइली एक बड़ी फौज बनकर उभरे। अगर आज आप अकेलेपन में हैं, बियाबान में हैं, जंगल की जिंदगी महसूस कर रहे हैं, ऐसे हालात हैं कि आपको लगता है कि भूख है, प्यास है, अकेलापन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदावंद आपको तैयार कर रहा है ताकि आप उसके बड़े कामों के लिए तैयार हो सकें। सो खुदावंद की तारीफ करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब जंगल में थे तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह जब 40 दिन और 40 रात की फाका की वजह से जब उसे भूख लगे तो आजमाने वाले ने पास आकर खुदावंद से कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह के रोटी बन जाए। तो खुदावंद ने उसे जवाब दिया और यीशु मसीह ने वहाँ कोई नई बात नहीं करी, खुदावंद ने कोई नई बात उनसे नहीं की, उसे जवाब के तौर पर नई बात नहीं की, बल्कि वही स्टेटमेंट यीशु मसीह ने कोट की जो ऑलरेडी बुजुर्ग मूसा के 39 सालों में लिखी गई थी। जी हाँ, खुदावंद ने कहा, मैं बात कर रहा हूँ इस्तिस्ना 8:3 की, खुदावंद ने कहा, लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। खुदावंद की तारीफ हो। खुदावंद ने उसे आजमाने वाले इब्लीस को ये आंसर दिया। फिर इब्लीस खुदावंद यीशु मसीह को हैकल के ऊंचे कुंगरे पर ले गया और कहा, अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरी बाबत लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा ले ताकि तेरे पांव को पत्थर से ठेस ना लगे। तो तब भी खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ कोई नई बात नहीं कही, बल्कि वही बात जो ऑलरेडी बुजुर्ग मूसा के उन 40 सालों में लिखी गई थी, यीशु मसीह ने वही बात को रिपीट किया और खुदावंद ने कहा, लिखा है। इसका मतलब कहीं से उसने पढ़ा है, उसने ऑलरेडी उस बात को कोट किया जो बुजुर्ग मूसा के उन 40 सालों में लिखी गई थी। और खुदावंद ने कहा, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। खुदावंद की तारीफ हो। खुदावंद ने वही स्टेटमेंट को कोट किया जो बुजुर्ग मूसा के 40 सालों में लिखी गई थी। फिर तीसरी आजमाइश के लिए, तीसरे सवाल के लिए शैतान खुदावंद यीशु मसीह को ऊंचे पहाड़ पर ले गया और जब ऊंचे पहाड़ पर ले गया तो पल भर में दुनिया की सल्तनतें दिखाई और उनकी शान शौकत दिखाई और कहा, अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, तुझे इख्तियार दे दूंगा इन सब पर वहां भी खुदावंद यीशु मसीह ने कोई नई बात नहीं कही, बल्कि वही बात जो उन 40 सालों में लिखी गई थी। खुदावंद ने कहा, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने इन तीनों सवालों का जवाब जो है वहीं से दिया जो बुजुर्ग मूसा और इस्राएलियों के जो 40 साल बियाबान में थे, वहाँ जो बातें लिखी गई वही बातें खुदावंद यीशु मसीह यहाँ बता रहे हैं। तो किस कदर हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उन वाक़यात को, उन बातों को सीखें जो बुजुर्ग मूसा के उन 40 सालों में लिखी गई थी। इसलिए भाई और बहनों, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर खुदावंद यीशु मसीह वहाँ से बातें कोट कर रहे हैं तो हमारे लिए किस कदर ज़रूरी है कि हम उन बातों को सीख सकें। खुदावंद यीशु मसीह वहीं से बातों को कोट कर रहे हैं। इसलिए आज अगर हम देखें कि खुदावंद ने इन तीनों आजमाइश में उन्होंने कामयाबी हासिल की, उन्होंने वो फातेह हुए, वो गालिब आए। क्यों उन्होंने बियाबान से शुरुआत की। एक मैसेज ऑलरेडी मैंने अपलोड किया जिसका टाइटल है जीसस हैज रिकवर्ड एवरीथिंग, कि खुदावंद यीशु मसीह सब कुछ बहाल करने के लिए आए। यहाँ देखें, अगर हम इसी आजमाइश के ताल्लुक से आदम की और खुदावंद यीशु मसीह से कंपेयर करें तो बिल्कुल एक जैसी आजमाइश है। खुदावंद यीशु मसीह से सबसे पहले जो आजमाइश की गई वो खुराक के ताल्लुक से थी। और अगर आदम की ज़िंदगी में हम देखें
کہ बाग़े अदन में आजमाने वाला जो है वो इब्लीस है। यहाँ भी बियाबान में यीशु मसीह को आजमाने वाला इब्लीस है। वहाँ आदम को आजमाया जा रहा है, यहाँ इब्ने आदम को आजमाया जा रहा है। आदम से पहले नंबर पर बात की गई खुराक के ताल्लुक से, और इब्लीस ने कहा कि इस फल को खा। वहाँ वो आदम खा लेता है और गिर जाता है। पर यहाँ खुराक के हवाले से यीशु मसीह से जब सवाल किया जाता है तो यीशु मसीह उस आजमाइश में गालिब आते हैं। फिर दूसरे नंबर पर जो आजमाइश थी वो इसी ताल्लुक से थी, ज़िंदगी के ताल्लुक से, कि ज़िंदगी के ताल्लुक से बात की गई कि अपने आप को नीचे गिरा दे, तुझे कुछ नहीं होगा। वहाँ भी कहा गया अगर तू फल खा लेगी तो तुझे कुछ नहीं होगा। पर वहाँ का आदम गिर जाता है, पर इब्ने आदम यहाँ हम फातेह देखते हैं। तीसरा सवाल पूछा गया इख्तियार के ताल्लुक से। वहाँ बाग़े अदन में आदम से कहा गया तू अगर खा लेगा तो तू खुदा की मानिंद हो जाएगा, तुझे सब इख्तियार मिल जाएगा। पर यहाँ खुदावंद यीशु मसीह जवाब देते हैं कि सिर्फ खुदावंद ही को सजदा करना है। तो खुदावंद यहाँ उस आजमाइश में इख्तियार के मुतालिक जो आजमाइश थी उसमें हमें कामयाब नजर आते हैं। तो यीशु मसीह इन तीनों आजमाइशों में, तीनों सवालों में हमें कामयाब नजर आते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब उस पहले आदम का आगाज हुआ बड़ा शानदार बाग़े अदन में, बड़ी रौनक में, पर उसका अंजाम कहाँ हुआ? बियाबान में, भूख और प्यास में। वो सारी रौनक खत्म होगी। पर यीशु मसीह ने जब मुनादी का आगाज किया, जो ही बपतिस्मा लिया, उन्होंने क्यों बियाबान में आगाज किया? क्योंकि वो रिकवर करने आए थे, वो सब कुछ बहाल करने के लिए आए थे। इसलिए खुदावंद यीशु ने उसी इब्लीस का सामना किया जिसने आदम को गिराया था, और इब्ने आदम ने यहाँ इब्लीस के सवालों का जवाब देकर फतह हासिल की और आगाज किया खिदमत का। खुदावंद की तारीफ हो। इसलिए भाइयों और बहनों, आज हमें उन कलाम के हिस्सों में से सीखना है, उन बातों को सीखना है जो खुदावंद यीशु मसीह ने पढ़ी हैं, और उनके वसीला से खुदावंद ने जवाब दिया इब्लीस को। उन्होंने कोई नई बात नहीं कही, बल्कि वही बातों को कोट किया जो ऑलरेडी बुजुर्ग मूसा के उन 40 सालों में कोट की गई थी। मेरे बताने का मकसद है कि जीसस वाज लर्निंग एंड कोटिंग फ्रॉम द जर्नी ऑफ मोसेस एंड चिल्ड्रन ऑफ इस्राइल। खुदावंद अगर उन बातों को कोट कर रहे हैं, उन बातों को कह रहे हैं, तो हमारे लिए किस कदर ज़रूरी है कि हम उन बातों को सीखें और उन बातों के वसीला से और ज़्यादा आगे बढ़ सकें। सो खुदावंद की तारीफ करते हैं कि हम इन दिनों खुदा के कलाम मुक़द्दस में से मज़ीद सीखेंगे कि खुदा का रूह हमें और ज़्यादा फजल दे, ताकि हम बुजुर्ग मूसा और इजराइलियों के उन 40 सालों में जो बियाबान में थे, उन्होंने जो वहाँ बातें बोली हैं, जो बातें कही हैं, हम उनमें से सीख कर खुदावंद यीशु मसीह की तरह अपने जीवन में अप्लाई कर सकें। जब हम भी ऐसी सूरत हाल में से गुजरे, ऐसे मामलात में से गुजरे, हम उन बातों को कोट कर सकें, हम उन बातों को और ज़्यादा सीख सकें, ताकि उन बातों को हम अपने जीवन में अप्लाई कर सके। जब इब्लीस हमें आजमाए, जब हम जंगल के हालातों में से गुजरे, बियाबान में से गुजरे, ये बातें हमारे लिए नूर बने, ताकि हम इन बातों की तशरीह के वसीला से खुदावंद से और फजल हासिल करके कभी नाकाम ना हो, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की तरह फातेह बने। मेरा ईमान है कि इन पैगामात के वसीला से जब हम कंपैरेटिव स्टडी हासिल करेंगे, हम बुजुर्ग मूसा के उन 40 सालों और खुदावंद यीशु मसीह के 40 दिन और 40 रातों को देखेंगे, तो ये दिन जब हम दुआ, रोज़े और खुदा के कलाम की तशरीह को हासिल करेंगे, हम और ज़्यादा खुदावंद में बढ़ोतरी हासिल करेंगे, खुदावंद की कुर्बत में रहेंगे। और मैं ईमान रखता हूँ कि ये दिन हम सब के लिए बाबरकत होंगे और ज़्यादा हमारी ग्रोथ का कारण बनेंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे और हमें ये फजल दे, ताकि हम इस पैगामात पर मुश्तमिल सीरीज़ को सुन सकें, सीख सकें और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। मिलेंगे नेक्स्ट पैगाम में। देखते रहें इन जीसस टीवी। शुक्रिया।